गोल्ड के पिछले साल 70 प्लस परसेंटेज रिटर्न देने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का जो गोल्ड पोर्टफोलियो है वो -10%, -15%, -20% है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर या कोई भी पैंडेमिक आने वाला होता है, तो मार्केट अपनी प्राइस को उसके हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर लेती है। यानी कि जो फ्यूचर में कोई बड़ा सा चीज़ होने वाला होता है, मार्केट अपनी प्राइस को उसके हिसाब से पहले ही बना लेती है। क्योंकि इंटर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड को वॉर के हिसाब से बुलिश मोड दिखानी चाहिए थी। तो जैसे इज़राइल और ईरान का वॉर ब्रोक आउट हुआ 28 फरवरी को, तो गोल्ड ने उससे पहले ऑलरेडी एक बुलिश रैली दिखाई थी। और जब मार्केट्स के अंदर ये बात फैली कि गोल्ड जो काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है, तब मार्केट अपना ऑलरेडी टॉप बना चुकी थी। और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मार्केट के टॉप पे बाय किया, जिससे उल्टा मार्केट में करेक्शन आई और रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस ही हुआ। इससे हमें जोसेफ कैनेडी, जो कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले वन ऑफ द फेमस ट्रेडर थे आफ्टर जेसी लिवरमोर, उनका एक बहुत ही फेमस स्टोरी याद आता है कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले वो एक बार एक कॉबलर से अपनी शू की पॉलिश करवा रहे थे। तो कॉबलर ने उनको कहा कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए और ये स्टॉक सेल करना चाहिए। जैसे उन्होंने देखा कि मार्केट्स के अंदर एक कॉबलर तक को पता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट स्पेकुलेशन अभी कॉबलर्स और मास्टर्स करने लग गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जल्दी से घर गए और अपना जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसके अंदर से एक मेजर चंक जो स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिससे उन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के लॉस से खुद को बचा लिया।